साथियों, आप सभी का भैया आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग समीक्षा अधिकारी का जो सेकंड पेपर हिंदी का होता है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाते हैं और 6 सेक्शन से प्रत्येक सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो 6 टॉपिक उसमें हमें पढ़ने हैं, जिनमें से हम लोगों ने विलोम और तत्सम तद्भव वाला कंप्लीट कर लिया है। और तीसरा टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्दकोश के संदर्भ में हम लोग एक वीडियो पहले ही कर चुके हैं, मतलब पार्ट 1। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहले उसको जाकर देख लीजिए। और इस पार्ट में हम लोग जो शेष बचा हुआ है पर्यायवाची, उनको हम लोग इस पूरे वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 2 वीडियो में, पर्यायवाची के 2 वीडियो में आपका सारे पर्यायवाची कंप्लीट हो जाएंगे। और पूरी उम्मीद है कि इन 2 वीडियो के अंतर्गत जो आपके 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से आते हैं वो आपको मिल जाने चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। आज सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के पर्यायवाची के बारे में। तो चंद्रमा के कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि शारंग, विधु, कलानाथ, निशाकर। ठीक है, निशा रात्रि होती है, निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि होती है। तो निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकार, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, व्योम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, निशानाथ, चाँद, रजनीकर, राकापति, महताब, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, शशि, सुधाकर, सुधाधर, राकेश। यहाँ ध्यान रखिएगा कि निशा जैसे निशापति है, निशानाथ है, ठीक है, ये निशा जो है रात्रि का होता है। रजनीपति, ठीक है, यहाँ पे आपका रजनीपति है, रजनीकर है, रजनी भी आपका रात्रि का होता है। और राकापति, ये भी आपका राका भी जो होता है रात्रि को होता है। तो रात्रि से ही जो है आपका चंद्रमा का भी बन जाता है। इसके अलावा यदि ऑप्शन में आपके मतंग दिया हो तो मतंग जो है चंद्रमा का ना होकर के हाथी का होता है। तुरग, तुरंग ये अश्व का होता है। तुरग और तुरंग दोनों ही अश्व के होते हैं। भृंग जो है ये भौरे का होता है। जबकि जो सारंग होता है, सारंग जो है ये आपका मोर, हंस, घोड़ा, तालाब, भौरा, सांप, बादल, हिरण, कामदेव का भी पर्यायवाची होता है। मतलब सारंग जो है कई सारों का पर्यायवाची होता है। मोर का भी होता है, हंस का भी है, घोड़ा का, तालाब, भौरा, सांप, बादल, हिरण और कामदेव का। आगे चलते हैं, गणेश के बारे में बात करते हैं। गणेश के पर्यायवाची, तो गणेश के पर्यायवाची हैं गजानन, गजबदन, महाकाय, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, विघ्ननाशक, विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोददाता। और ध्यान रखिएगा यदि ऑप्शन में आपका गजकाय आ जाए तो ये गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है, तथा पुंडरीक जो होता है ये सिंह का पर्यायवाची होता है, ना कि गणेश का। इसके अलावा जंगल के पर्यायवाची देखें तो जंगल के पर्यायवाची में विपिन है, दाव है, अरण्य है, ठीक है, वन है, कांतार है, अटवी है, कानन है, बियामन है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि पूरे एक वाक्य के लिए एक शब्द देने का कि जंगल की आग, तो वहाँ दवाग्नि होती है ना, तो दवाग्नि मतलब दाव क्या होता है, जंगल, तो जंगल की अग्नि, तो इसी दावाग्नि मतलब दाव से ही बना हुआ है। गीवाण, गीवाण जो है देवता का पर्यायवाची है। पर्णलता पान का पर्यायवाची है। अद्र जो है ये पर्वत का पर्यायवाची है। स्त्री के पर्यायवाची की बात करें तो स्त्री के पर्यायवाची जो होती हैं वामा, भामा, अबला, वनिता, रमणी, कामनी, कांता, नारी। जबकि इला जो है ये पृथ्वी और सरस्वती का पर्यायवाची होता है, ना कि स्त्री का। लक्ष्मी के पर्यायवाची देखें तो सिंधुजा, क्षीरो दतनया, क्षीरो दतनया, रमा, भार्गवी, हरिप्रिया, पद्मा, इंद्रा, ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। जबकि देवपगा, सुरसरी, जाह्नवी ये गंगा के पर्यायवाची हैं। आगे शिव के पर्यायवाची देखें तो शिव के पर्यायवाची हैं मदनारी, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आस्तोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, ईश और पशुपति। ये जो हैं आपके शिव के हैं। और महेश भी जो होता है शिव के ही पर्यायवाची हैं। और मदन, मनमत तथा कंदर्व ये शिव से संबंधित नहीं बल्कि ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। अब हवा के पर्यायवाची की बात करें तो हवा के पर्यायवाची हैं प्रकंपन, वात, मारुति, शमीरण, वायु, अनल, मरुत, बयार, अनिल और पवमान। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकंपन हवा का है। ठीक है,
जबकि चंचला यदि ऑप्शन में हो तो चंचला जो है बिजली और जीभ दोनों का होता है। सुधा जो है अमृत का है, और सुषमा यदि ऑप्शन में है तो सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची होता है। तथा सुरभि जो है, सुरभि कामधेनु का, सुगंध का तथा बसंत, इन तीनों का ही पर्यायवाची के रूप में सुरभि का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। घर का पर्यायवाची देखें तो घर के पर्यायवाची हैं आपका भवन, निकेतन, सदन, गृह, गेह, धाम, मंदिर, आगार, आयतन, आलय। ठीक है, तो मंदिर भी जो है वो घर का पर्यायवाची है, जबकि भुवन जो है ये संसार का पर्यायवाची होता है। हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो हाथी के पर्यायवाची हैं गयंद, गयंद, नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, बितुंड, दुरद, कुंभी, सिंदूर, मतंग। ठीक है, जबकि है, वाजी और तुरंग जो है ये अश्व अर्थात घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ना कि हाथी का। नेत्र के पर्यायवाची की देखें तो नेत्र के पर्यायवाची हैं अच्छ, चश्म, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, बिलोचन, लोचन, अच्छी, दृग और चक्षु। ये सब नेत्र के या आँख के पर्यायवाची हैं। जबकि जो अभ्र होता है ये आकाश का पर्यायवाची होता है, और अंब जो है ये जल का पर्यायवाची, और अंश जो है ये भाग का पर्यायवाची होता है, मतलब किसी चीज़ का पार्ट। आनंद के पर्यायवाची की बात करें तो इसके पर्यायवाची में है मोद, खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, तुल्फ, हर्ष, प्रमोद, आह्लाद, विनोद और उल्लास। तो यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का आपका ये मोद वाला शब्द है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि ऑप्शन में अगर कैवल्य हो तो कैवल्य मोक्ष का होता है, स्पृहा इच्छा का होता है, बयार जो होता है ये पवन का होता है। आभूषण के पर्यायवाची देखें तो इसके पर्यायवाची हैं टूम, मंडन, भूषण। तो टूम और मंडन दोनों ही महत्वपूर्ण याद रखिएगा। जबकि विभूति जो होता है ये द्रव्य अर्थात धन का या वैभव का पर्यायवाची होता है। इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो इंद्र के पर्यायवाची हैं जिष्णु, शक्र। ठीक है, सचपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, सुरपति, मधवा, पुरंदर, देवेश, सदऋतु, बिडौला, देवेंद्र, वाशो, सुरेश, अमरपति, वृत्रिहा, विबुधेश, वज्रधर, पुरुहुत, कौशिक और महेंद्र। ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। जबकि यदि ऑप्शन में आपका विबुध दिया हो तो विबुध जो है ये आपका देवता, विबुधेश जो होता है मतलब इनका जो इनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ होगा विबुधेश, तो वो क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएंगे। और विबुध का क्या होता है, ये विबुध से ही विबुधेश बना हुआ है, तो विबुध देवता होता है, देवता का पर्यायवाची, जबकि विबुधेश जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। नरेंद्र राजा का पर्यायवाची है। विधु आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। गणाधिप, गणाधिप जो है, गणाधिप ये गणस्वामी, सेनानायक, गणेश या शिव जी, इनके पर्यायवाची के तौर पर गणाधिप प्रयोग किया जाता है। किसान के पर्यायवाची की बात करें तो किसान के पर्यायवाची हैं हलधर, कृषक, काश्तकार, खेतिहार और जोतकार। जबकि हलायुध, हली, बलबीर जो हैं ये बलराम के पर्यायवाची हैं। हलायुध, हली और बलबीर। ठीक है, तथा हलधर जो है, हलधर ये किसान और बलराम दोनों के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चतुर के पर्यायवाची की बात करें तो प्रवीण है, नागर है, कुशल, दक्ष, पटु, शयाना। ठीक है, तो नागर मतलब चतुर होता है, मतलब चतुर का पर्यायवाची है। और जबकि कंचन जो है ये सोना का पर्यायवाची है, गोल्ड का। पामर खल का पर्यायवाची है। वयस्य, वयस्य जो है मित्र का पर्यायवाची है। पंडित के पर्यायवाची देखें तो मनीषी, प्राज्ञ, शुद्धि, विद्वान। जबकि पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची है। मोक्ष के पर्यायवाची की बात करें तो मोक्ष के पर्यायवाची हैं परम पद, सद्गति, परम धाम, अमृतत्व, निर्वाण, मुक्ति, कैवल्य। जबकि सारूप्य जो होता है ये तदात्म का पर्यायवाची होता है। और आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग ये बलिदान का पर्यायवाची होता है, ना कि मोक्ष का। पथ अर्थात रास्ते का पर्यायवाची क्या होता है, इसके पर्यायवाची होते हैं मग, मार्ग, पंथ, राह। जबकि अडिग जो होता है, अडिग ये अचल का, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, इसके ये पर्यायवाची होते हैं। अडिग पथ का पर्यायवाची नहीं होता है। नगर के पर्यायवाची पुर और शहर होते हैं। जग जो है संसार का पर्यायवाची, धाम घर और या मंदिर का पर्यायवाची, और अटवी जो है जंगल का पर्यायवाची है। संसार के पर्यायवाची की बात करें तो संसार के पर्यायवाची में शामिल हैं जहान, दुनिया, संस्कृति, जगत, जग, लोक, विश्व।
तो यहाँ पर संस्कृति जो है ये थोड़ा अलग शब्द है, इसको याद रखिएगा। संसार का पर्यायवाची संस्कृति होता है, जबकि सृष्टि जो है ये रचना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, संपदा द्रव्य का, और जम्बू द्वीप जो है ये भारत का पर्यायवाची है। अब वर्षा के पर्यायवाची की बात करें तो वर्षा के पर्यायवाची में शामिल है पावस, वर्षण, बारिश, बरसात, वृष्टि। तो पावस जो है इसको याद रखिएगा, जबकि दिवा जो है वर्षा का नहीं दिन का पर्यायवाची होता है। अमृत निधान चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, और प्रभूत जो होता है बहुत का पर्यायवाची होता है। ईख अर्थात गन्ना का पर्यायवाची क्या होता है? पैड़ी, रसद, गन्ना, रसदंड और रसाल होता है। जबकि साखी जो होता है ये ईख या गन्ने से संबंधित नहीं, बल्कि साखी वृक्ष का पर्यायवाची होता है। कल्प वृक्ष की बात करें तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं आपके शुरतरु, परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष। ठीक है, शुरतरु, पारिजात, ठीक है, पारी है, परि नहीं है, पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष। स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। अमृतत्व जो होता है ये कल्प वृक्ष का नहीं बल्कि मोक्ष का पर्यायवाची होता है। दूध के पर्यायवाची की बात करें तो क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस और पय होता है। जबकि जो कीर होता है ये कीर तोता का पर्यायवाची होता है, सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, और रस जल का पर्यायवाची होता है। तोता का पर्यायवाची की बात करें तो तोता का पर्यायवाची होता है शुआ, शुआ होता है, रक्तुंड होता है, दंडिम प्रिय होता है, शुक्र होता है, और कीर होता है। और यहीं पे शुक्र या शक्र हो तो वो इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तथा बितुंड जो है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। आम के पर्यायवाची की बात करें तो आम के पर्यायवाची में शामिल है आम्र, रसाल, सामान्य। सामान्य मतलब आम का प्रयोग कॉमन मैन के तौर पर भी होता है, कॉमन के रूप में, और आम फल के रूप में भी प्रयोग होता है। तो आम का यदि फल के रूप में देखें तो आम्र है, रसाल है, और यदि कॉमन के रूप में देखें, ठीक है, तो सामान्य हो जाएगा, ठीक है, मामूली हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। और फ्रूट के या फल के रूप में सहकार है, अमृत फल है, मधुराशव है, अतिसौरभ है। तथा च्युत जो होता है ये आम के पेड़ के लिए प्रयुक्त होता है। तामरस कमल का ये तामरस जो है ये कमल का पर्यायवाची है। पुष्प के पर्यायवाची की बात करें अर्थात फूल के तो सुमन है, कुसुम है और प्रसन्न है। जबकि सरसिज जो होता है ये कमल का होता है। तामरस सरसिज ये कमल के हैं। पारिजात कल्पवृक्ष का। अमृतत्व जो होता है मोक्ष का पर्यायवाची होता है। जल के पर्यायवाची की बात करें तो जल के पर्यायवाची में शामिल है उदक, अम्ब, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय, तोय, जीवन, पानी, आप, सलिल, वारी और मेघपुष्प। ये जल के पर्यायवाची। तो याद रखिएगा मेघपुष्प जो होता है जल का पर्यायवाची होता है। जबकि अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। और मद जो है नशा, उन्माद एवं गर्भ का पर्यायवाची होता है। और पावस जो होता है वर्षा का पर्यायवाची होता है। अब किरण के पर्यायवाची की बात करें तो मरीच, रश्मि, दीप्ति, अर्ची, अंशु, कर, मयूख, प्रभा और गो होता है। जबकि पुष्कर जो है ये किरण का पर्यायवाची ना होकर के तालाब का पर्यायवाची होता है। चोर के पर्यायवाची की बात करें तो मूषक है, रजनीचर है, कुंभिल है, खनक है, साहसिक है, तस्कर है, दस्यु है। ठीक है, तो कुंभिल है, मूषक है, खनक, इसको याद रखिएगा। जबकि कुंजर जो है ये हाथी का होता है। पामर खल का पर्यायवाची होता है। प्रतारक जो होता है ठग का पर्यायवाची होता है। दिन का पर्यायवाची तो वाशर होता है, दिवस होता है, दिवा होता है और वार होता है। जबकि तारीख, तिथि, मिति, तारीख, तिथि और मिति जो है ये दिनांक का, डेट का पर्यायवाची होता है। पक्षी के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें शामिल है आपके पखेरु, बिहग, नभचर, बिहंग, पतंग। ठीक है, तो पतंग है, शंकुत है। पतंग कईयों का पर्यायवाची होता है। तो पतंग जो है पक्षी का भी पर्यायवाची है। शकुंत, खग, चिड़िया, परिंदा, अंडज, द्विज। जबकि वसंत दूत जो होता है ये कोयल का प्रतीक पर्यायवाची होता है। सुआ तोता का होता है। और सिखी जो होता है मोर का होता है। तो याद रखिएगा वसंत दूत कोयल का, सुआ तोता का, सिखी मोर का। आगे चलते हैं। बहुत के पर्यायवाची क्या होंगे? प्रभूत, प्रचुर, अति, पर्याप्त, अमित और अत्यंत, ये बहुत के पर्यायवाची हैं। जबकि अनन्यता जो होता है ये तदात्म का पर्यायवाची है। निष्णात जो होता है दक्ष एवं कुशल का पर्यायवाची होता है। और राशि जो होता है ये समूह का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। हंस के पर्यायवाची की बात करें तो हंस के पर्यायवाची में शामिल है चक्रांश, सूर्य, आत्मा, मराल, कलहंस। जबकि जिमूत जो होता है ये हंस का पर्यायवाची ना होकर के मेघ का पर्यायवाची अर्थात बादल का पर्यायवाची होता है। खल के पर्यायवाची में क्या होंगे? सठ, अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल और धूर्त, ये खल के पर्यायवाची हैं। जबकि
अधर्म जो है ये खल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अधर्म के पर्यायवाची क्या होते हैं? पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। और तम भी खल का नहीं है बल्कि अंधकार का है। प्रपंच भी खल का नहीं, आडंबर का पर्यायवाची है। द्रव्य के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें शामिल है आपका संपदा, विभूति, समृद्धि, धन, वित्त और दौलत। आभूषण जो है द्रव्य का पर्यायवाची नहीं होता है। आभूषण के पर्यायवाची होते हैं आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर, ठीक है, और टूम भी होता है। मित्र के पर्यायवाची क्या होते हैं? वैश्यो, वैश्य होता है, सहचर है, संगी है, साथी है, दोस्त है, सुहृद है और मीत है। जबकि अमर्त्य जो होता है ये देवता का पर्यायवाची होता है। जीविनेश जो होता है यम का होता है। जीविनेश यमदूत का, सॉरी यमराज का। मातरी माँ का होता है। मातरी जो है ये माँ का होता है। घड़ा का क्या होता है? घड़ा का पर्यायवाची तो है कूट, घट, कलश और कुंभ। जबकि षटपद जो है भौरे का होता है, टूम आभूषण का होता है, कुंभ भी हाथी का होता है, ये घड़े से संबंधित नहीं है। असक्त का पर्यायवाची देखें तो असक्त का पर्यायवाची है मंद, ढीला, सुस्त और आलसी। जबकि वंचक जो है ये ठग का पर्यायवाची है। निर्जर आपका देवता का होता है। निष्णात पटु का होता है, ठीक है, याद रखिएगा निर्जर जो है ये देवता का होता है। नियत के पर्यायवाची की बात करें तो नियत के पर्यायवाची हैं आपके प्रारब्ध, भावी, दैव्य, भाग्य, होनी, ठीक है। जबकि शाश्वत जो है वो नियत का पर्यायवाची नहीं है। जबकि शाश्वत के पर्यायवाची क्या है? नित्य, सदैव, अहर्निश, अनश्वर, ठीक है। देवता के पर्यायवाची देखें तो देवता के पर्यायवाची में आपके शामिल हैं विबुध, देव, शूर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, त्रिदंश और भगवान, ठीक है। तो ये देवता के हैं। और विबुदेश किसका होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। अतनु कामदेव का होता है। जीवनपति यम का अर्थात यमराज का। कोविद पंडित का पर्यायवाची होता है। इच्छा के पर्यायवाची की बात करें तो इच्छा के पर्यायवाची होता है इहा, स्पृहा, वासना, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, चाह, लिप्सा, लालसा, वांछा, मनोरथ, तमन्ना, अरमान, मुराद और हसरत। जबकि वृत्तिहा जो होता है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, ना कि इच्छा का। हरिण, हरिण या हिरण, तो हरिण जो है हिरण का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? कुरंग है, मृग है, सारंग है, कृष्णसार है, ठीक है। जबकि मृगांग जो है ये चंद्रमा का होता है और सिंदूर जो है ये हाथी का, जबकि चंचला बिजली और जीव दोनों का होता है। ब्राह्मण के पर्यायवाची देखें तो अग्रजन्मा, विप्र, द्विज, भूसुर और महिदेव तथा भूदेव होता है। तो भूसुर याद रखिएगा ये असुर या चोर का नहीं होता बल्कि ब्राह्मण का होता है। देव देवता का होता है। देवेश इंद्र का होता है, ठीक है। पंचशर ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। नरक के पर्यायवाची में यमलोक, दुर्गत, यमपुर और जहन्नुम। जबकि आत्मोत्सर्ग जो होता है ये बलिदान का पर्यायवाची होता है। कृष्ण के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें शामिल है आपके मुकुंद, कंसारी, हृषिकेश, मुरारी, केशव, वनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरधर, बनवारी, श्याम, बंशीधर, मोहन, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर। दामोदर कृष्ण के पर्यायवाची हैं। ब्रज, वल्लभ, गोपीनाथ, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश और यदुनंदन। जबकि कोविद जो है पंडित का पर्यायवाची, ना कि कृष्ण का। बंदर के पर्यायवाची हरि, हरि जो है हरि शंकर का भी पर्यायवाची होते हैं। हरि जो है बंदर का भी है, ठीक है। हरि विष्णु के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो हरि कईयों का पर्यायवाची है। शाखा मृग, कीश, मरकट, कपि, वानर। तो इसमें आप शाखा मृग और मरकट याद रखिएगा। कपीश जो होता है, कीश तो बंदर का होता है, जबकि कपीश जो होता है ये हनुमान का होता है पर्यायवाची। किनारे के पर्यायवाची की बात करें तो किनारा का पर्यायवाची है कूल, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट, बेला तट, छोर और सिरा। जबकि निकर जो है ये किनारा का नहीं होता है बल्कि समूह, पुंज और राशि का होता है। अंधकार के पर्यायवाची की बात करें तो अंधकार के पर्यायवाची में आपके शामिल हैं तिमिर, तम, ध्वांत, तमस्त्र, अंधेरा, अधियारा। जबकि तोमर जो है, तोमर तिमिर मैच करता, परंतु तिमिर अंधकार का, तोमर बाण का पर्यायवाची है। तमि जो है रात का है। तुरंग जो है घोड़ा का है और तमिस्त्रा जो है निशा का होता है, ठीक है। तमिस्त्रा निशा मतलब रात्रि का पर्यायवाची है। राजा के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें राव, महीप, भूप, नृप, भूमिपति, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक और भूपति।
जबकि अभिजात है ये राजा का पर्यायवाची नहीं, जबकि अभिजात के पर्यायवाची क्या होते हैं? श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन। अब यहाँ पर कुछ मिलते जुलते शब्दों वाले पर्यायवाची देख लें कि शब्द तो काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं परंतु वो अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। तो कुछ पर्याय शब्द ऐसे भी हैं जिनके उच्चारण में वर्तनीगत सूक्ष्म अंतर होता है, अतः उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनके स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में हल्का सा चेंजिंग करने पर इनके पर्यायवाची जो होते हैं बदल जाते हैं। जैसे बाण का पर्यायवाची सिलमुख होता है और भौरा का पर्यायवाची भी सिलमुख होता है, परंतु भौरे वाले में बड़ी ला पे बड़ी की मात्रा होती है और बाण वाले में छोटी की मात्रा होती है ला पर। इसी प्रकार से सुंदरी का पर्यायवाची वरंगना होता है, वरंगना, और वेश्या का वारंगना होता है। मतलब सुंदरी में वा पे आ की मात्रा नहीं होती है और वेश्या में वा पे आ की मात्रा हो जाए यदि, तो वो वेश्या का पर्यायवाची हो जाता है। मोर का पर्यायवाची कलापी होता है। मैना का, मैना अर्थात जो आपका तोता होता है, कलह प्रिय होता है। हंस का कलकंठ होता है। कोयल का कलघोष होता है। तो चारों ही ये मिलते जुलते हैं, तो याद रखिएगा, मोर का कलापी, मैना का कलह प्रिय, हंस का कलकंठ, कोयल का कलघोष होता है। जबकि पक्षी का देखें तो पक्षी के आपके बिहंग और बिहंग होता है, बिहग और बिहंग दोनों होता है। इसी प्रकार से घोड़ा का तुरग और तुरंग होता है। ठीक है, तो मैच मत करिएगा, पक्षी का बिहग और बिहंग दोनों हैं, घोड़ा का तुरग और तुरंग होता है। तोता का देखिए शुक्र होता है, शुक्र या शुक्र भी होता है और शुक्र कहीं जगह शुक्र लिखा जाता है। और इंद्र का शक्र होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊ की मात्रा अगर हटा दिया जाए तो इंद्र का हो जाएगा, ऊ की मात्रा सा पे लगा दिया जाए छोटा उगी तो तोते का हो जाएगा। अनार का राम बीज होता है और नमक का राम रस होता है। तो याद रखिएगा, नमक का पर्यायवाची राम रस होता है। गाय का सुरभि होता है, सुगंध का सुरभि होता है, हिरण का सुरभि होता है। क्योंकि तीनों सुरभि हैं, गाय और सुगंध का सुरभि तो सेम है, परंतु हिरण वाले में भा में बड़ी ई की मात्रा हो जाती है और बाकी गाय और सुगंध में छोटी ई की मात्रा रहती है। चांदी का देखें तो चांदी का पर्यायवाची आपका गात रूप है और चंद्रहास है, जबकि स्वर्ण का जात रूप है। चांदी का गात रूप है और स्वर्ण का जात रूप है, तो गा और जा का ही फर्क है। ठीक है, तो याद रखिए, चांदी का गात रूप, स्वर्ण का जात रूप। जबकि चांदी और तलवार का देखें तो चांदी का चंद्रहास होता है और तलवार का भी चंद्रहास होता है, तो दोनों का ही सेम है। कुछ अन्य को देखें यहाँ पर, तो जैसे पीपल का जो होता है, पीपल का कुंज राशन होता है, कुंज राशन, और केला का कुंज राशर होता है। ठीक है, वहाँ पर राशन है, यहाँ पर राशर है, तो ये बहुत हल्का सा मिस्टेक, मतलब क्या कह सकते हैं, अंतर है। इसको याद रखिए, पीपल का कुंज राशन और केला का कुंज राशर होता है। सूर्य का तरणी होता है, यमुना का तरणिजा होता है। नाव का तरणी होता है और युवती का तवणी। तो इन सारे तरणी में आप अंतर देखिए, तो सूर्य का तरणी है, नाव का तरणी। तो सूर्य वाले में ड़ा पे छोटी की मात्रा है और नाव वाले में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, और यमुना में यमुना का क्या होता है, तरणिजा होता है, जबकि युवती में तरुणी होता है। कमल का देखें तो कमल का पर्यायवाची आपका शरोरूह और सरसीरूह दोनों होता है। ठीक है, शरोरूह और सरसीरूह दोनों होता है, जबकि बाल या जो केस या हेयर होता है इसका सिरोरूह होता है। तो स्पेलिंग में अंतर देख लीजिएगा। पुत्री का तनुजा होता है और यमुना का तनुजा, दोनों में ही तनुजा उच्चारण सेम लगता है, परंतु पुत्री में ना पे छोटा ऊ की मात्रा है और यमुना में बड़ा ऊ की मात्रा हो जाता है। तो जरा सा ऊ की मात्रा में ही छोटा बड़ा करने से ही अंतर हो जाएगा। छोटा ऊ की मात्रा है तो पुत्री का, बड़ा ऊ की मात्रा है तो यमुना का। कोयल का पर्यायवाची प्रभूत होता है। क्या होता है, प्रभूत होता है, और इंद्र का पुरहूत होता है। ठीक है, कोयल का प्रभूत, इंद्र का पुरहूत और विष्णु का पुरहुति होता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पत्ता का जो पत्ता होता है, लीफ, इसका होता है किशलय और कमल का होता है कुवलय। पत्ते का किशलय और कमल का कुवलय होता है। आम का अम्ब होता है, पार्वती का अम्बा होता है और जल का अम्ब होता है। तो तीनों में देखिए बहुत अंतर नहीं है। आम का अम्ब, पार्वती का अम्बा, तो जल का अम्ब हो गया। कमल का कंज होता है, कमल का आपका कंज होता है और ब्रह्मा का अज होता है। इसी प्रकार से आप देखें तो महेश जो शिव के पर्यायवाची हैं, तो महेश का पर्यायवाची स्मरारि होता है और कामदेव का स्मर होता है। ठीक है, स्मर से स्मरारि बन गया है, तो स्मर है तो कामदेव और स्मरारि है तो महेश या शंकर का। विष्णु का मधिरिपु होता है और इंद्र का
पाक रिपु होता है। विष्णु का मधु रिपु और इंद्र का पाक रिपु। कबूतर का परावत होता है, कबूतर का परावत है और समुद्र का पारावार है। कमल का पद्म होता है और लक्ष्मी का पद्मा होता है। कमल का पद्म है और लक्ष्मी का पद्मा हो जाएगा, खाली माँ में आ की मात्रा लग जाती है। धरती का उर्वी होता है, धरती का उर्वी और तरंग का उर्मी होता है। रात का त्रियामा होता है और गंगा का त्रिपथगा होता है। तो त्रिपथगा है तो गंगा, त्रियामा है तो रात्रि। पर्वत का अचल होता है, पर्वत का अचल होता है, जबकि पृथ्वी का अचला होता है। ला में आ की मात्रा लगी, अचला हो गया तो ये पृथ्वी का हो गया, और आ की मात्रा हट गई, अचल हो गया तो पर्वत का हो गया। नदी का जो क्या होता है, वाहिनी होता है, वाहिनी, और आग का वहिनी होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पे हाँ में आधा ना की मात्रा लग जाती है तो ये वहिनी हो जा गया और ये वाहिनी। वायु का अनिल होता है और अग्नि का क्या होता है, अनल होता है। वायु का अनिल, अग्नि का अनल होता है। शिव का शशिधर होता है और चंद्रमा का शशधर होता है। तो शिव शशिधर और चंद्रमा हुआ तो शशधर हो जाएगा। आगे देखें कुछ अन्य हैं, जैसे कि विष्णु का संकर्षण होता है, विष्णु का संकर्षण होता है और बलराम का संकर्षण। तो यहाँ पर विष्णु में बड़ा सा होता है और बलराम में छोटा सा होता है और बाकी सब सेम है। तो विष्णु और बलराम में काफ़ी सूक्ष्म अंतर है, मतलब इनके पर्यायवाची में संकर्षण संकर्षण, संकर्षण सकर्षण, तो बड़ा सा छोटा सा। इसके अलावा क्षीरसाई तथा जलाशायी, क्षीरसाई तथा जलाशायी जो है, ये दोनों शब्द सामान्यतः विष्णु के पर्यायवाची हैं, किंतु कहीं कहीं क्षीरसाई का प्रयोग कृष्ण के अर्थ में भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्षीरसाई जलाशायी दोनों ही विष्णु के पर्यायवाची हैं, और कहीं कहीं पर क्षीरसाई का प्रयोग कृष्ण के संदर्भ में भी होता है। इसी प्रकार से मंदाकिनी शब्द का प्रयोग जो है गंगा तथा आकाश गंगा दोनों के अर्थों में होता है। जैसे हमारी आकाश गंगा क्या कहते हैं, उसका नाम मिल्की वे या आपका मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी गंगा और आकाश गंगा दोनों का ही पर्यायवाची या दोनों के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के अंतर्गत जो भी जितने भी संभावित आपके पर्यायवाची शब्दकोश थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो दोनों को आराम से देखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।